गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ क्लासों में इस चैप्टर से रिलेटेड एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग अभी तक में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड और बेस के बारे में, कुछ बेसिक बातें के बारे में जाने थे। फिर केमिकल प्रॉपर्टी जाने थे एसिड और बेस के बारे में कि एसिड और बेस जो है वो डिफरेंट रिएक्शन परफॉर्म किस प्रकार करते हैं। जैसे हम लोग जाने थे कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके मेटालिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और जो हमारा एम्फोटेरिक मेटल्स है वो बेस के साथ रिएक्शन करके मेटालिक साल्ट और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और हम लोग पढ़े थे कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। हम लोग पढ़े थे कि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। हम पढ़े थे बेस जो है, बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। हम पढ़े थे कि जब मेटालिक कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इन सभी के बारे में अभी तक में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा सब टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। फिर जानेंगे डिल्यूशन एंड कंसंट्रेशन के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। और फिर लास्ट में हम लोग एवरीथिंग्स अबाउट साल्ट। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे कुछ दिन पहले हम जो है वो वीडियो इसलिए बनाना बंद कर दिए थे क्योंकि नीट से रिलेटेड कुछ स्कैम था एनटीए का। उसके ऊपर हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि क्या स्कैम में हुआ था। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट सब टॉपिक के साथ, डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। हमारा जो एसिड है, एक मिनट। हाँ, तो हमारा था अभी डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस, और बेस जो है हमारा वाटर में। एसिड और बेस का डिसोसिएशन वाटर में। तो एसिड जो है वो वाटर के अंदर जाकर के डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयन में, और बेस जो है वाटर के अंदर जाकर डिसोसिएट हो जाता है OH माइनस आयन में। H प्लस आयन या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, H3O प्लस आयन में एसिड जो है जाकर के डिसोसिएट हो जाता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि एसिड और बेस जो है वो वाटर में जाकर के किस में डिसोसिएट होते हैं, तो एसिड जो है वो हमारे H प्लस आयन में या फिर हमारे हाइड्रोनियम, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। और बेस हमारा किस में हो जाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। समझ गए। अब एक बात है कि जब एसिड और बेस जो है अपने प्रॉपर्टी को वाटर के ही अंदर जाकर के शो करते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर सूखा हुआ ड्राई एसिड है, मान लीजिए एग्जांपल है कि ड्राई HCl क्या है, हमारा एक एसिड है, पर ये अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा
जब तक इसके अंदर वाटर्स के मॉलिक्यूल्स नहीं देखने को आपको मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक वाटर मॉलिक्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे तब तक ये हम अपना एसिडिक, हमारा ये जो है अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा। उसी प्रकार जब बेस के अंदर, जब बेस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा तब हमारा जो बेस है अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि एसिड और बेस वाटर में डिसोसिएट करके क्या होता है, क्या फ़ायदा है, तो एसिड और बेस जो है वो वाटर के अंदर डिसोसिएट करके ही अपना जो है वो प्रॉपर्टी को शो कर पाते हैं। समझ गए? चलिए अब हमारा है एसिड और बेस का डिसोसिएशन के बाद अब हमारा है डिल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म आता है। क्या आता है हमारा? डिल्यूशन और कंसंट्रेशन। डिल्यूशन और कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। डिल्यूशन क्या होता है? तो डिल्यूशन एक ऐसा मेथड होता है, मान लीजिए ये है बीकर, इसके अंदर पानी है भरा, क्या भरा है? वाटर, वाटर को भर दिए और जब इसके ऊपर हम ड्रॉपर वाइज ड्रॉपर से एसिड का मॉलिक्यूल्स डालेंगे, एसिड डालेंगे तो ये क्या हमारा कहलाएगा? डिल्यूशन। तो समझ गए? जब हम लोग एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा क्या है? एज ए सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट हमारा क्या है? एज ए सॉल्यूट हमारा एसिड है। तो जब हम लोग एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वह प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? वह मेथड क्या कहलाता है? डिल्यूशन कहलाता है। और उसी का उल्टा जब हम लोग मान लीजिए ये है बीकर, ये हमारा बीकर और इसके अंदर एसिड भरा है, क्या भरा है? एसिड। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? वाटर्स के मॉलिक्यूल्स को डालते हैं, वाटर को डालते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन और डिल्यूशन समझ गए? डिल्यूशन क्या होता है? वह मेथड जिसमें हम लोग वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं और कंसंट्रेशन क्या होता है? वह मेथड जिसमें हम लोग एसिड के अंदर में वाटर को डालते हैं। समझ गए? एसिड वहाँ पे क्या होता है? एज ए सॉल्वेंट, और यहाँ पे डिल्यूशन के केस में एसिड हमारा वहाँ पे सॉल्वेंट हुआ और डिल्यूशन के केस में हमारा क्या होता है? एसिड सॉल्यूट होता है। वाटर जो है हमारा कंसंट्रेशन के केस में क्या होता है? एज अ सॉल्यूट यूज होता है और हमारा डिल्यूशन के केस में क्या होता है? वाटर एज अ सॉल्वेंट। समझ गए? सॉलिड सॉल्वेंट आप लोग जानते होंगे। सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर मिक्स किया जाए, जिसके अंदर डाला जाए उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जिसको डाला जाए उसको सॉल्यूट कहते हैं। समझ गए? अब चलिए हमारा डिल्यूशन और कंसंट्रेशन के टर्म के बाद पीएच स्केल का बारी आता है। पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल, इसका पीएच का फुल फॉर्म, पीएच को अगर कोई बोलेगा आपको रिप्रेजेंट करने तो कभी इस प्रकार जैसे हम अभी यहाँ पे किए तो कभी इस प्रकार रिप्रेजेंट मत करिएगा। पीएच को अगर कोई बोलेगा आपको रिप्रेजेंट करने तो आप हमेशा पी कैपिटल एच स्मॉल करिएगा। ठीक है? पी कैपिटल एच स्मॉल, और इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो पीएच का है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंड स्केल, स्केल मतलब मेजरमेंट। क्या समझे? स्केल मतलब क्या होता है? मेजर। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने पावर है, कितना पावर है उसमें हाइड्रोजन का, उसके मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल। उस सॉल्यूशन के हाइड्रोजन के पावर के मेजरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो है हमारा, पीएच स्केल जो है हमारा एसिड, न्यूट्रल और बेस के लिए, तीनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है? तीनों के लिए अलग अलग होता है। एसिड के लिए 7 से क्या होता है हमारा? 7 से कम होता है। क्या होता है हमारा? 7 से कम होता है। सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होगा। न्यूट्रल के लिए 7 के इक्वल होगा, सॉल्यूशन का पीएच 7 के इक्वल होगा। और बेस के केस में सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा होगा।
सॉल्यूशन का पीएच हमारा क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा।